बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरा चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। अगर आप भी टिक्के की बोटियां अंगीठी या कोयले पर बिल्कुल बाहर जैसी बनाना चाहते हैं, वही धुएंदार मक्खन जैसी सॉफ्ट, नरम और मुलायम, चटखारेदार और कोयले की खुशबू वाली गरम गरम बारबेक्यू, तो ये आज की रेसिपी आप लोगों के लिए ही है। ये टिक्का बोटी इतना जूसी और नरम और मुलायम बनकर तैयार होगा। बनाना बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को वीडियो को एंड तक वॉच करना है। खाने वाले सब तारीफ करेंगे कि आपने इतने ज़बरदस्त टिक्के घर में किस तरह से बनाए। इस गरम गरम टिक्का बोटी को आप पूरी पराठे के साथ और बारबेक्यू चटनी के साथ सर्व करें। तो आइए फिर देख लेते हैं कि रेसिपी हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम थाल में मसाला रेडी कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के कचरी पाउडर ऐड करेंगे। इससे गोश्त जो है हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। 5 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें दही ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का आएगा और बोटियाँ जो है बहुत जूसी बनेंगी। अच्छी तरह से चमचे की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार है यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा टिक्का बोटी मसाला। अब इसमें बीफ की बोटियाँ ऐड करेंगे, जिसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मसाले में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। टिक्का बोटी बनाते टाइम आपको एक बात का ख्याल रखना है कि बोटियाँ जो है बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर चिकनाई हो तो आप इसे रिमूव कर दें। यहाँ पे हम 2 किलो गोश्त की टिक्का बोटी बना रहे हैं। टिक्का बोटी में मसाला लगाने के बाद इसे हमें कम से कम 8 घंटे या फिर ओवरनाइट रखना है। इसे हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 घंटे हो गए। अब मैं इन्हें सीकों में लगाऊंगी। अब दूसरी साइड हमने अंगीठी कोयलों से तैयार कर ली है। जब कोयले अच्छे से देख जाएँ तो हम सीक लगी हुई बोटियों को इसके ऊपर रख देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद इसे हम टर्न करेंगे और इसके ऊपर ऑयल ब्रश की मदद से लगाएंगे। वक्फे से इसकी साइड को हम चेंज करते रहेंगे और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे हम हॉट पॉट में निकाल लेंगे। और ये देखिए कितनी खुशबूदार, नरम मुलायम, जूसी और टेंडर बन के तैयार हुई हैं। जितनी ये बोटियाँ देखने में मज़ेदार लग रही थी, खाने में उससे ज़्यादा ही डिलीशियस थी। अगर आप मेरे तरीके से इन बोटियों को बनाएंगे तो बहुत ही चटपटी और जूसी बनेंगी और इतनी आसानी से ये बनके तैयार भी हो जाती हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। लोग समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल से बनती हैं, लेकिन इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये इतने मज़े की बनी थी कि आप इसे बाहर से ख़रीदने के बजाय घर में खुद बनाएंगे। एक बार बनाएंगे और दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसे आप पूरी पराठे या फिर चपाती के साथ सर्व करें। साथ में बारबेक्यू चटनी और सैलेड भी होनी चाहिए। मैंने इसके साथ पूरी पराठे भी बनाए थे। तो ये थी मेरी आज की बकरीद स्पेशल रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यार का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।